₹1.25 में फाइनल हो गया था राम तेरी गंगा मैली का ये सॉन्ग। राज कपूर ने किया था सौदा। गंगा एक नदी का नाम नहीं है, एक भाव है, पवित्रता की मिसाल है। लेकिन जब वही गंगा समाज की नजरों में उतरती है तो क्या वो अभी भी उतनी पवित्र मानी जाती है? राज कपूर की आखिरी फिल्म राम तेरी गंगा मैली एक ऐसी कहानी है जो प्रेम को नहीं बल्कि एक औरत की अस्मिता, संघर्ष और समाज की दोहरी सोच को उजागर करती है। और इसी में एक गाना था जो कि महज ₹1.25 में फाइनल हो गया था। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये औरत की कहानी है जिसे प्रेम करने की सजा मिलती है। आइए जानते हैं उस मासूम लड़की की पूरी दास्तान और वो सॉन्ग जो कि फाइनल हुआ था, जो प्यार की पवित्र थी लेकिन समाज ने उसे मैली बना दिया। फिल्म की शुरुआत होती है एक शानदार, सुंदर और स्वच्छ क्षेत्र से, जहां बर्फ से ढके पहाड़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर नदियों के किनारे हैं और वहीं पर एक छोटा सा गांव है। यही वजह है कि जहां वो गंगा रहती है, एक बेहद सुंदर, मासूम, सरल और स्वाभिमानी लड़की। उसका नाम गंगा है। वह सचमुच गंगा नदी की तरह एकदम निर्मल, कोमल और उसके भाव भाव वैसे ही स्वच्छ हैं। वह प्रकृति की गोद में पली बढ़ी है, जहाँ छल, कपट, स्वार्थ, दुनियावादी चालाकी से उसका कोई वास्ता नहीं है। एक दिन उसी गांव में एक पढ़ा लिखा नौजवान नरेंद्र सहाय, जो कोलकाता का रहने वाला है, अपने दादा की इच्छा से कुछ समय के लिए पहाड़ों में आता है ताकि अपने व्यस्त जीवन से थोड़ी राहत पा सके। उसकी मुलाकात होती है गंगा से और पहली नजर में दोनों के बीच गहरा आकर्षण पैदा हो जाता है। गंगा की सादगी, निष्कलंकता और प्यार करने का मासूम अंदाज नरेंद्र को बहुत भा जाता है। वही गंगा को भी पहली बार कोई ऐसा मिला जो उसे समझता है, उसकी परवाह करता है और उसके साथ पूरे मन से समय बिताना चाहता है। दोनों की यह मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल जाती हैं। प्यार इतना गहरा और सच्चा होता है कि दोनों एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लेते हैं। एक दिन गंगा के एक त्योहार के दौरान नरेंद्र और गंगा एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उनका रिश्ता शारीरिक रूप से भी जुड़ जाता है। नरेंद्र गंगा से वादा करता है कि वह वापस कोलकाता जाकर अपने माता पिता से बात करेगा और उसे वहीं बुला लेगा ताकि दोनों शादी कर सकें और एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। लेकिन समय बीतता है, नरेंद्र लौट आता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। वह एक राजनीतिक परिवार का बेटा है। उसका परिवार उसे राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल करने में लग जाता है। नरेंद्र एक भले और ईमानदार युवक होता है, लेकिन उसके आसपास के लोग सत्ता और शक्ति के भूखे होते हैं। उधर गंगा पहाड़ों में अपने प्रेमी नरेंद्र की राह देखती है। उसे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। उसे लगता है कि जैसे नरेंद्र को यह पता चलेगा वह दौड़ा चला आएगा, लेकिन हफ्ते और महीनों लग जाते हैं। यह वही समय होता है जब तार पहुंचने में काफी समय लगता था। लोग पहुंच जाते थे लेकिन तार नहीं पहुंच पाते थे। वहीं नरेंद्र की कोई खबर नहीं आती। गांव वाले बातें बनाने लगते हैं। समाज की नजरों में गंगा का चरित्र संदेहास्पद हो जाता है। गांव के ताने और अपमानों से तंग आकर गंगा अपने नवजात बेटे भागीरथ को गोद में लेकर कलकत्ता की ओर निकल पड़ती है, नरेंद्र को खोजने, अपने अधिकार की मांग करने और अपने बेटे के पिता से उसका हक दिलाने। यह सफर गंगा के लिए आसान नहीं होता। रास्ते में उसे कई तरह की कठिनाइयां, शोषण का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग उसके मासूम चेहरे और मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करने लगते हैं। गंगा जो कभी पहाड़ों की पवित्रता में जीती थी, अब उसे शहर की गंदगी, भ्रष्टाचार और लालच से जूझना पड़ता है। कलकत्ता पहुंचकर वह अपने बूढ़े पिता जैसे लगने वाले सुकन्या महाराज से मिलती है,
जो एक नामी बाबा होता है, लेकिन भीतर से पूरी तरीके से भ्रष्ट और नीच होता है। वह गंगा को एक तमाशा बना देता है, उसे अपने फायदे के लिए लोगों के सामने पेश करता है जैसे वह कोई देवी हो। गंगा इस अपमान को सहती है, लेकिन मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है, अपने बेटे के लिए नरेंद्र को पाना। दूसरी ओर नरेंद्र की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। वह अपने परिवार की राजनीतिक छवि बनाए रखने के लिए कई समझौते कर रहा होता है। जब उसे गंगा के आने की खबर मिलती है तो पहले तो वह चौंक जाता है और फिर उसे डर लगने लगता है कि अगर यह सब सच सामने आ गया तो उसकी छवि और करियर खत्म हो जाएगा। नरेंद्र के पिता जो एक चालाक सत्ता नेता हैं, गंगा को चुप कराने के लिए हर तरीके की कोशिश करते हैं। कभी पैसों का लालच, कभी धमकी, लेकिन गंगा नहीं सोचती। वह बार बार कहती है कि नरेंद्र से उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करना है। उसे समाज में एक माँ के रूप में सम्मान चाहिए और उसके बेटे को पिता का नाम। आखिरकार एक सभा में गंगा पूरे साहस के साथ सामने आती है और सबके सामने सच्चाई बयां होती है। वो बताती है कि कैसे एक पवित्र प्रेम को समाज ने अपवित्र बना दिया, कैसे गंगा को मैले कर दिया, कैसे शहर की गंदगी भ्रष्टाचार ने उसे खा लिया, कैसे एक निर्दोष लड़की चरित्रहीन कह दिया और कैसे गंगा जैसी मासूम आत्मा को इस समाज ने गंदा कर दिया। और इसी में एक गाना होता है, एक मीरा एक राधा दोनों ने श्याम को चाहा। राज कपूर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 40 साल पहले सिनेमा घरों में रिलीज हो गई थी। मंदाकिनी और राजीव कपूर जैसे कलाकारों ने इस मूवी से खूब चर्चा बटोरी थी। इसी आधार पर आज राम तेरी गंगा मैली के एक ऐसे गाने के बारे में मैं बताऊंगी जिसको महज ₹1.25 में राज कपूर साहब ने संगीतकार के साथ तय कर लिया था। आइए जानते हैं कि कौन सा वो गाना है जो संगीतकार थे उनके साथ डील फिक्स हुई थी। मंदाकिनी और राजीव कपूर स्टार फिल्म राम तेरी गंगा मैली के निर्देशक राज कपूर साहब ने किया था। इस फिल्म के लिए राज साहब ने कहानी से लेकर गाने तक सब कुछ परफेक्ट करने के बाद तैयार किया था। IMDb की रिपोर्ट के आधार पर राज कपूर ने संगीतकार और गायक रवींद्र जैन संग महज ₹1.25 में राम तेरी गंगा मैली के एक गीत एक राधा एक मीरा के डील की थी। दरअसल रवींद्र की इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकतर गानों को लिखा। राहत साहब से मुलाकात के दौरान टाइटल सॉन्ग्स के अलावा उन्हें एक राधा एक मीरा का भी जिक्र किया, जिसको ₹1.25 देकर राज कपूर साहब ने तय कर लिया था। इस गीत के सुरों को कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से अमर बना दिया। आज भी फैंस राम तेरी गंगा मैली के इस गाने को सुनना पसंद कर देते हैं। बता दें कि राम तेरी गंगा मैली के क्लाइमेक्स सीन्स में इस सॉन्ग्स को दिखाया गया है। दरअसल रवींद्र जैन ही वो शख्स थे जिन्होंने राम तेरी गंगा मैली के टाइटल को लेकर राज कपूर की चिंता दूर की थी और उनसे कहा था कि आप इसी टाइटल के साथ फिल्म बनाएं और इसके गाने मैं तैयार करूंगा। तो ये थी गाने के पीछे की कहानी और राम तेरी गंगा मैली की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।